दोस्तों, आप सभी लोगों का इनफाइनल सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई वीडियो को डालते हैं और हमारा पूरा प्रयास होता है कि आप सभी लोगों के अंदर हिंदी साहित्य के प्रति दिलचस्पी पैदा हो। तो आज हम लोग इस चैनल में मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास प्रेमा के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये छोटा सा उपन्यास है लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग उपन्यास है। इसको मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। तो इसमें अगर हम थोड़ी सी बात करें मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म बनारस में हुआ था और बनारस के पास एक लम्ही गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 21 जुलाई सन 1880 में। और इन्होंने बहुत सारे किताबें लिखी हैं, कहानियां हैं इनकी और उपन्यास हैं। इनका बचपन का नाम धनपत राय था। तो अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो प्रेमा उपन्यास में हमारे उस जमाने में हमारे समाज में एक विधवा विवाह न करने की बहुत एक बुराई फैली हुई थी। तो इस विधवा विवाह होने के समर्थन में लेकर के इन्होंने ये उपन्यास लिखा है और समाज में एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश की है कि हमारा समाज इस विधवा विवाह के लिए प्रेरित हो और ये जरूर होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी ये बात और लोगों के अंदर जो प्रेरणा का प्रादुर्भाव किया है एक प्रेम कथा के बारे में, जिसकी मुख्य नायक प्रेमा है, इसीलिए इसका नाम प्रेमा रखा है। और प्रेमा और एक अमृत राय हैं, इन दोनों के बीच में प्रेम कहानी है और इनकी कहानी के बीच में बहुत सारा मोड़ आता है इनकी प्रेम कहानी के बीच में, और बहुत सारे किरदार पूर्णा है। तो अंत में दोनों प्रेमा और अमृत राय का मिलन भी होता है, लेकिन तब तक बहुत सारे उतराव चढ़ाव आते हैं इस कहानी में। तो अगर आप लोग एक संदर्भ में बात करें तो इसमें 12 अध्याय हैं इस उपन्यास में। और मैं अगर आपको थोड़ा सा इसका एक सारांश बताना चाहूँगा कि ये इसमें जो अध्याय है उनका क्या नाम है। तो पहला अध्याय है सच्ची उदारता, दूसरा अध्याय है जलन बुरी बला है, तीसरा है झूठे मददगार, चौथा अध्याय है जवानी की मौत, पांचवा आ यह गजरा क्या हो गया, छठा है आज से मंदिर कभी न जाऊंगी। ये जो अध्याय है ये एक तरह से जो अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसके प्रति समाज का क्या रवैया हो जाता है और उस स्त्री में भी जो मानसिक परिवर्तन होते हैं उसको लेकर के लिखा गया है। और सातवां है कुछ और बातचीत, आठवां है तुम सचमुच जादूगर हो, नौवां है विवाह हो गया। इस चैप्टर में वास्तव में पहला विधवा विवाह होता है। तो और 10वां में विरोधियों का विरोध है, 11वां है एक स्त्री के दो पुरुष नहीं हो सकते। ये अध्याय वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे मानसिक उतराव चढ़ाव होते हैं। और 12वां है शोकदायक घटना। ये 12वां अध्याय का नाम है शोकदायक घटना, लेकिन इसमें दुख भी है और खुशी भी है। इसी अध्याय में प्रेमा और अमृत राय का मिलन होता है। तो इन सभी अध्याय में अगर हम बात करें कि तो वो जो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट का जो अध्याय है यह है आ यह गजरा क्या हो गया। ये एकदम से हमें बहुत यूनिक लगा और यहाँ से पूरी मानसिकता और एक पूरी कहानी में एक नया मोड़ आता है। और हमको जो इससे ज़्यादा जो और पसंद आया कि तुम सचमुच जादूगर हो, इसमें भी एक दूसरा मोड़ आता है। इसके बाद 11वां अध्याय हमें बहुत पसंद आया, जिसमें एक स्त्री के दो पुरुष नहीं हो सकते। और सबसे अच्छा 12वां अध्याय है जिसमें कि प्रेमा और अमृत राय का मिलन होता है। तो अगर हम इसमें से इस किताब से एक हम अध्याय आपके सामने पढ़ना चाहेंगे जो प्रेमा और अमृत राय के मिलन होने के बाद होता है। इसके पहले बहुत सारे कहानी में मोड़ आया है। हम आप चाहेंगे आप लोग इसको पढ़ के समझें। तो मैं आप लोगों के सामने एक अध्याय पढ़ता हूँ। प्रेमा सुंदरता की मूरत और जवानी की तस्वीर हो रही है। जब हमने उसको पिछली बार देखा था तो चिंता और दुर्बलता के चिन्ह मुखड़े से पाए जाते थे, मगर कुछ और ही यौवन है। मुखड़ा कुंदन के समान दमक रहा है,
बदन गदराया हुआ है, बोटी बोटी नाच रही है। उसकी चंचलता देखकर आश्चर्य होता है कि क्या वही पीली मुंह और उलझे बाल वाली रोगिन है। उसकी आंखों के इस समय एक घड़े का नशा समाया हुआ है। उसकी आंखों में इस समय एक घड़े का नशा समाया हुआ है। गुलाबी जमीन की हरे किनारे वाली साड़ी और उदे रंग की कलोइयों पर चुनी हुई जैकेट उस पर खिल रही है। उस पर गोरी गारी कलाइयों में जड़ाऊ काले बालों में गुथे हुए गुलाब के फूल, माथे पर लाल रोरी की गोल बिंदी और पाँव में जरदोज के काम के सुंदर में सुहाग हो रहे हैं। इस ढंग के श्रृंगार से बाबू साहब को विशेष करके लगाव है, क्योंकि पूर्णा देवी की तस्वीर भी ऐसे ही कपड़े पहने दिखाई देती है और उसे देखकर कोई मुश्किल से कह सकता है कि प्रेमा की ही सूरत आईने में उतर कर ऐसा यौवन नहीं दिखा रही है। अमृत राय ने प्रेमा को एक मखमली कुर्सी पर बिठा दिया और मुस्कुराकर बोले, प्यारी प्रेमा, आज मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन है। तो ये एक पैराग्राफ है, मैंने इसको पढ़ा तो आप देख सकते हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कैसे शब्दों के चुनाव और वाक्यों को सजा करके इन्होंने लिखा है और कैसे इसमें भावनात्मक एक एक वाक्यों का प्रयोग किया है। तो आप लोग इसको पूरा पढ़िए और पढ़ के इस पूरे उपन्यास का आनंद लीजिए। तो आज के चैनल में बस इतना ही। अगले आने वाले चैनल में हम किसी और अच्छी सी किताब के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।